Jai Hind everyone, my name is Akash Kumar and I welcome you in my channel Maths by Akash Kumar. So basically this is my first class about percentage and I am first time teaching to anyone. I don't have too much experience in teaching, but I think that I can teach well as I think. So this is our first chapter percentage और इसके बारे में और बताऊं तो आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जैसे कि परसेंट परसेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। पर का मतलब क्या होता है हिंदी में प्रति, ठीक है। सेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी कि कोई क्वांटिटी या कोई नंबर जिसका 100 से हम कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू निकालते हैं वही होता है परसेंट। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 10 जो है 10 का परसेंट निकालो, 10 का प्रतिशत क्या क्या प्रतिशत, जब हमने किसी से कोई तुलना ही नहीं की तो 10 का प्रतिशत क्या होगा, 10 का प्रतिशत होगा 100। 10 क्या है 100%। अगर वही मैं आपसे कहूँ कि 10 जो है वो 20 का, अच्छा तुलना हम किससे कर रहे हैं 20 से, तो जब हम 20 से तुलना कर रहे हैं तो बेस वैल्यू हमारी क्या होगी 20 ही तो होगी। अब भाई कोई बटे में होती है उसे क्या बोलते हैं बेस वैल्यू होती है ना, बटे वाली क्या बोलते हैं बेस वैल्यू। तो एक बात ध्यान रखना, जिससे हम तुलना करते हैं कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा हम बटे में लिखते हैं, कभी तो पता चलेगा ना। तो इसमें कह रहा है कि 10 जो 20 का कितना परसेंट है, तो परसेंट को हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो कि परसेंट मतलब वैल्यू निकालते कैसे हैं, परसेंट ही कैसे निकलती है, वो ऐसे है देखो, बटे की जो संख्या होती है उसे हमें 100 बनाना होता है, तभी तो पता कर पाएंगे ना कि 100 में इसकी वैल्यू क्या है। अभी तो ये 20 है, 20 में तो इसका कोई परसेंट थोड़ी निकल के आ रहा है, वैल्यू तो जब परसेंट में जब बता पाएंगे ना परसेंट की ये 100 हो गया, फिर इतना इसका मान कितना आ रहा है 10 का, ये तो फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन बोल सकते हैं। बाकी फ्रैक्शन हम जब इसे वो करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। बाकी 10/20 का जो भी हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो अभी इसे हम 100 बनाना पड़ेगा, तभी इसकी परसेंट निकल जाएगी, ये 100 में फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/5। जब इसकी 5 से 20 की 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बटे में 100, नीचे तो 100 आ गया, ऊपर क्या आएगा 10 की गुणा 5 से करेंगे 50। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 10 है वो 20 का कितना है 50%, यानी कि आधा। 50% का मतलब क्या होता है आधा, 20 10 का आधा है नहीं, 20 जो 10 जो है 20 का आधा है या नहीं है, यानी कि कितना 50% है, ठीक है। बाकी आपको मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कि कन्वर्जन को कैसे चेंज वगैरह मतलब कन्वर्जन कैसे करते हैं परसेंट से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंट में, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यदि हम कहें तो कोई संख्या या कोई संख्या प्रतिशत में दी हुई है, यानी परसेंट में दी हुई है, ठीक है, परसेंट में दी हुई है और उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसके रूप में चेंज करना है फ्रैक्शन, यानी कि रूप क्या होगा x/y में चेंज करना है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई संख्या परसेंट में है और फ्रैक्शन में चेंज करना है, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा करना पड़ेगा, क्या पता है 100 से भाग करनी होगी, जो भी संख्या होगी उससे क्या करना होगा 100 से भाग करनी होगी, ठीक है। ये तो केस नंबर 1 हो गया। सेकंड केस क्या होगा, कोई संख्या अगर फ्रैक्शन में है, कैसे फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब x/y रूप में है, ठीक है, फिर हमें उसे परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है और उसे हमें परसेंट में चेंज करना है तो हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या में, फिर हमें क्या मिल जाएगा परसेंट, इसमें क्या मिलेगा फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू 1, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लिया हमने कोई संख्या भी कोई भी मतलब आप दिमाग में मान सकते हैं, जैसे मैंने 15% मान लिया 15%, अब ये संख्या क्या परसेंट में है, अब परसेंट में फ्रैक्शन, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, भाग करने का मतलब क्या है 15 है,
परसेंट परसेंट का साइन हट जाएगा, वो क्या होगा 100 से भागोगे, तभी तो उसकी वैल्यू बता पाएंगे ना फ्रैक्शन में। इस 100 में ये क्या है, ये क्या है 15%, पता ही है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होगा ऐसे पता चलेगा 5 या 15, 5 10, यानी कि ये आएगी फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन वो होती है जो मतलब बिल्कुल एंड में हो जाए, उसके बाद कट नहीं सके, जैसे कि 10/20 है, 5/15 है, इसे हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते, इसे फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी भी कट रहे हैं। जैसे कि 10 को 20 से काटोगे तो 1/2 आएगा, आगा कि नहीं आएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3, इससे कह सकते हैं फ्रैक्शन, ये होगी फ्रैक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितना है 20, 20 की वैल्यू कितनी है 3, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में 3, और जो 100% इसके बटे में जो मतलब ये 100 जो है 100 उसके रूप में कितना आएगा 20, 20 ही तो आएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2, इसके अकॉर्डिंग कोई संख्या में फ्रैक्शन में दे रखी है, मान लिया कोई संख्या हमें कितनी दे रखी है 1/3 मान लिया हमने, 1/3 ये फ्रैक्शन ही है। ठीक है, तो कुछ और मान लो, जो भी इच्छा हो आप मान सकते हैं। 1/3 है, ये क्या है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना परसेंट में, परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आएगा 100/3, तो इसे भाग कर लो 33.33%, बाकी आगे जाएगा लेकिन यहीं तक कितना आएगा 33 से 3% आएगा, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फंडा। देखिए मैथ में जो भी चैप्टर है, जैसे ये परसेंट हो गया, मैथ में चैप्टर कोई सा भी आपको सीखना पड़ेगा सिर्फ बेसिक। अगर आपके दिमाग में बेसिक्स क्लियर है तो आप जो है सवाल करते समय कभी भटकेंगे नहीं। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप एग्जैक्ट वही सवाल पे जंप कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ चीजें याद करनी भी होती हैं, क्योंकि याद ऐसे नहीं कि रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं। याद करने भी दो तरीके होते हैं, वो भी मैथ की बात कर रहा हूँ, याद करने में दो तरीके होते हैं। या तो आप ऐसा करो एक कॉपी लो, उस पर लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, और या फिर ऐसा करो एक पेज लो और दीवार पे चिपका दो, उस पर जितना भी जो मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब ये नहीं जो मैं लिखवाऊंगा अभी वो पेस्ट करके आप किसी दीवार पे चिपका दो, और जब भी आप पढ़ते हो या चलते फिरते कभी भी आप देख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और या फिर जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, आप उस कॉपी को खोल के रख लो जो भी मैंने लिखाई है, और जब आप हल करते हो तो आप उस फ्रैक्शन जो भी मैं लिखवाऊँ उनको देख कर आप करेंगे, आपको याद हो जाएगी। दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन जो भी आपके मतलब पॉइंट ऑफ, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी जनरल नॉलेज में होनी चाहिए पता हर किसी को, तो वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक एक क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंट कितना होगा भाई, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका परसेंट क्या होगा 100%। ये क्या है अपने आपका 100, ऐसे समझ लो ना, एक के बटे में तो हमेशा एक ही होता है, और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई मतलब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 100% आ जाएगा। जैसे 2 1 मान लिया 1/2, 1/2, इसका क्या होगा 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इसका 50%। ठीक है, ऐसे ही 1/3 से भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी किया था कितना आया था 33 सही 3%। ठीक है, इसी प्रकार 1/4, 1/4 जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25%। ऐसे ही 1/5 कितना आएगा 20%, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/6 कितना आएगा 1/6, 100 से भाग करके देख लो ना, 100 से भाग करोगे जब आप पूरा कितना आएगा 16 से 2/3, या और क्या लिख सकते हैं इसे, और लिख सकते हैं 16 से 66%। ठीक है, तो कितना आएगा 16 से 2/3%। ठीक है, ऐसा ही 1/7 क्या लिख सकते हो 14 से 2/3%। ठीक है, ऐसे ही करना चाहता हूँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 1/8, 1/8
1/8 क्या रखोगे 1/8 को, इसे लिखेंगे 12.5%, 12.5%। 1/9 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 11 से 1/9%। मुझे पता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जैसे कि मुझे तो याद है। अब आपको अगर पता नहीं हो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन है 1/9 गुणा 100 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिख देंगे, मुझे तो याद है ऑलरेडी, है ना। उसके बाद 1/10 इसका परसेंट में क्या होगा, इसका तो सभी को पता होता है, जनरली निकाल भी सकते हैं, बहुत सिंपल 10%। उसके बाद 1/11 इसका क्या होगा, 1/11 का क्या होगा, इसका होगा 9 सही 1/11%। ये एक दूसरे के सिमिलरली मतलब कंफ्यूजन होती है, बाकी आपको देख लेना जिसके बेस में जो होगा वही रहेगा, बाकी आप ऊपर का जो भी चेंज हो जाएगा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, बाकी तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। और एक फिर इसके बाद में 1/12 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई इतना जरूरी नहीं है, आपको जो याद करने होंगे वो यहाँ तक याद करने होंगे, क्योंकि यहीं से जो है ऐसे क्या फ्रैक्शन तो कुछ भी हो सकती है ना, जैसे मैं कहूँ 1/101, इसकी फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो इसकी भी भाई कुछ ना कुछ तो होगी ना, लेकिन ये तो एक रेशनल वैल्यू होगी ना। देखो कुछ मैथ या कुछ कोई भी सब्जेक्ट है एक लॉजिक पे चलती है, और लॉजिक यहाँ तक फिट बैठता है, इसमें निकालने के लिए कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है ना, 101 हो गया, 89 हो गया, कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन, तो ये भी है परसेंटेज इसकी कुछ होगी, लेकिन जो जनरली जो क्वेश्चंस में हमें जो यूजफुल होंगे वो ये होंगे, तो आप इन्हें इन्हें आपको तैयार करना है, और बाकी अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे काफी कैलकुलेशन करने में आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर जो भी और इसके बाद में जो भी लॉजिकल और भी बन सकते हैं फ्रैक्शंस वगैरह, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बताऊंगा, चलो अभी बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, देखो इससे कई सारे बनते हैं, 12.5% को उठाया, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है, 1/8 होती है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ 12.5 में, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने 25% हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से नहीं करूँगा, यहाँ पे तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में तो ये तो जानते होगे ना कि क्वेश्चन की अगर एक साइड मल्टीप्लाई या भाग जो भी करते हो आप, तो दूसरी साइड भी वही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 से गुणा किया था, यहाँ पे 1/8 में 2 से गुणा किया था, 2 से गुणा किया था, तो 25% जब 1/8 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4। शायद मैंने बता भी रखा है 25% का ये 1/4, ठीक है। अब 12.5% में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 12.5% गुणा 3 कितना आएगा, 12.5 गुणा 3, यहाँ से कितना आएगा ये 37.5%, कितना होगा 37%, 37%। अच्छा 37% ये कैसे कैसे आएगा, हमने कैसे आया 37%, जब हमने 12.5% में मल्टीप्लाई की, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 37%, यानी 12.5% की वैल्यू कितनी थी, 1/8। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 37 वैल्यू आ गई, तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/8। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं 50%, 50 तो पता ही होता है, क्योंकि जब 12.5 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/8 में भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो आ जाएगी 50% की। और फिर उसके बाद में 62.5% की जब आप निकालेंगे तो 12.5% में आप 5 से करेंगे, उसके बाद आप जब 75% की निकालेंगे फिर आप 6 से करेंगे, फिर 87.5% की निकालेंगे बस 7 से करेंगे, तो इसका सीरीज चलती चलेगी कहाँ तक, 100 तक, कहाँ तक, 100 तक। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं, जब आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो परसेंट के फॉर्म में आप नहीं बना सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, गौर से देखें, जैसे कि चलिए इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि अगर कोई ऐसी परसेंट दी रखी हो जिसका मतलब फ्रैक्शंस ही करके आप सवाल को शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, तो चलो उसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू इलेक्शन, जैसे इलेक्शन होते हैं उसमें कैसे वोट वगैरह पड़ते हैं, और इसमें 2 कैंडिडेट या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं 2 कैंडिडेट वाला भी क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा कैसे होता है। जैसे कोई इलेक्शन हुआ, वहां 2 कैंडिडेट ने भाग लिया, उनमें से एक जीता इतने वोटों से और उसको इतने प्रतिशत वोट मिले, तथा उसको इतने प्रतिशत तथा उसको इतने ज्यादा वोट मिले, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग कितने ज्यादा मिलेंगे, तो वहीं से हम जो है कैसे खेल होता है वो दिखाते हैं। जैसे कि एक
एक गांव में एक एक गांव में दो उम्मीदवार ए तथा बी ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें ए ने 62.5% वोट पाकर 1200 वोटों से विजयी प्राप्त की, या विजयी प्राप्त की छोड़ो, 1200 वोटों से जीत गया। ठीक है, कितने वोट पाकर 1200 वोटों से जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, एक गांव में दो उम्मीदवार ए तथा बी ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें ए ने 62.5% वोट पाकर 1200 मतों से विजय प्राप्त की। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है, देखो कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, वो अपने आप की 100% जब तक होती है जब तक कि हम उस चीज की किसी दूसरी चीज से तुलना ना करें। जैसे कि मैं मानूं अपने आप को, मैं अपने आप का 100% हूँ। ठीक है, जब मैं किसी दूसरे से तुलना नहीं कर रहा। जैसे कि मेरा 60 किलो वजन है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये 60 किलो वजन नहीं है, वो किसी, अगर मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ तो 100% है। अगर मैं कहूँ कि मेरा भाई है, उसका वजन 70 किलोग्राम है और मैं उससे तुलना कर रहा हूँ, तो मेरा वजन कितना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका 70 है और मेरा 60 है, उसका 70 है मेरा 60 है। तुलना किससे कर रहे हैं, 70 वाले से, तो ये 100 माना जाएगा। और 70 जो है वो 60 जो है 70 से कम है। जब ये 100 हो गया तो मेरा कहीं ना कहीं कम होगा कि नहीं होगा। या मैं ऐसा करूं, मैं अपना 70, मेरा 70 या मेरे भाई का 60 है तो मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि तुलना इससे कर रहे हैं, तो ये 100 होगा। तो ये अगर 60, अगर 100 की वैल्यू, 70 तो 60 से ज्यादा है ना, तो जब ये 100 है तो ये 100 से ज्यादा होगा, यानी कि अगर 100% तो ये 100% प्लस होगा, ये 100% माइनस होता नहीं होता। तो ऐसे होता है कि अगर जब तक हम किसी से तुलना ना करें तब तक तो वह खुद का जो है 100% है। अगर तुलना कर ली जाए तो वह कम या ज्यादा हो सकता है। अब मान लिया जैसे किसी गांव में वोट पड़े, तो जो भी वोट पड़े होंगे खुद का तो 100% होंगे ना होंगे। मान लिया कितने वोट पड़े, 100%। जो भी वोट पड़े कितने पड़े, 100%। क्वेश्चन में क्या कहा कि दो उम्मीदवार कौन कौन, एक ए है एक बी है। ठीक है, ए ने 62.5 वोट प्राप्त किए परसेंट में। ठीक है, 62.5। अगर 100 वोट पड़े थे कुल, उसमें से 62.5% ए ने प्राप्त किए, तो फिर बी ने कितने किए। जाहिर सी बात है, अगर इसने 62.5 कर दिया तो इसने कहीं ना कहीं 100 में से जब ये हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 37.5%, यही तो आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 1200 मतों से जीत गया। देखिए कर तो इसको भी सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर हम इससे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। कैसे, जैसे कि 62.5 है, अभी मैंने आपको बताया था कि 12.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/8। 1/8 होती कि नहीं होती है। अगर ये 1/8 है तो अगर 12.5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा। ये 12.5 को जैसे हमने 5 से मल्टीप्लाई की तो ये हमारा 62.5% आया नहीं आया। कब आया, जब 5 से मल्टीप्लाई की। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई की तो इक्वेशंस बराबर करने के लिए इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा, 5/8। अच्छा, कितना आया, 5/8। बटे में क्या होता है हमेशा, 100। भाई इसका कंपैरिजन किसकी तुलना में, 100। जो भी मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आई है
बटे में तो हमेशा 100 मानते हैं ना, तो 100 क्या है यहाँ पे, 100 क्या है, यहाँ पे 8 है 100, यानी कि टोटल वोट्स कितने थे, इनको हम जब मान लिया रेशियो में तो इसको x मान ले, इसको भी x मान ले, टोटल वोट कितना है 8x, कितना है 8x, इसमें जो है 62.5% की वैल्यू कितनी है 5x, 5x 62.5% की, यानी कि 8x में से 5x इसको मिल गए, अगर 8x में से 5x इसको मिल गए तो इसे कितने मिले होंगे, जाहिर सी बात है 3x, 3x ही तो मिले होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1200 वोटों से जीत गया, 1200 वोटों से जीतने का मतलब क्या, इतने ही वोट ज्यादा मिले होंगे, भाई इतने वोट ज्यादा होंगे तभी तो 1200 वोटों से जीता होगा, तो मुंह थोड़ी ना जीतता, तो जीता कौन है एक, तो याद क्या करना है, तो हारने वाले उम्मीदवार की वोट को वोट कितने मिले, हारने वाला कौन है, इसको कम है तो ये बी हारा होगा, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1200 है, 1200 क्या है ज्यादा वोट, ज्यादा कितने मिले हैं प्लस 2x, प्लस 2x, तभी तो ज्यादा मिले हैं, तभी तो 5x के बराबर होगा, 2x ज्यादा मिलेगा इसलिए वही जीत गया, तो ज्यादा कितने मिले हैं 2x। पूछा क्या है हारने वाला कितनी वैल्यू 3x, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसे भाग करते हैं उसी के नीचे, और जिसके ज्ञात करनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये, सॉरी x से x जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 600 आ जाएगा, ठीक है, b का मान कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा 1800, 600 गुणा 3 1800 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। और इसी में एग्जामिनर क्या कुछ और भी एड ऑन कर सकता है, क्या कर सकता है, जैसे कि वो कहे, इसमें जैसे मैंने तो पूछ लिया हारने वाले को कितने वोट मिले, अब वो अगर कहे कि जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाला कौन है ए ही तो है जीतने वाला, टोटल वोट्स कितने थे 8, टोटल वोट 8 थे, उसमें से 5x ऐसे मिल गए, 3x ऐसे मिल गए, 8x टोटल थे, और जिसमें ज्यादा 2x है, वैल्यू किसकी दे रखी 1200 की, जो कि कितनी है 2x है, चाहिए किसके जीतने वाला कितना है 500, 5x है तो x खत्म, ये हो जाएगा 6, जीतने वाला का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 600 गुणा 5 कितना हो जाएगा 3000, यानी कि 3000 वोट इससे मिल गए। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, ये तो हो गया जीतने वाला, ये हो गया हारने वाला, अब मैं आपसे कहूँ कि टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट मतलब क्या, जो हारने वाले को कुल मिले और इधर जीतने वाले को कुल मिले, यही तो है वोट, आइए एक हारने वाले के पक्ष में पड़ गए, एक जीतने वाले के पक्ष में पड़ गए, अगर इनको हम टोटल कर देंगे यानी कि a प्लस बी कर देंगे तो कितना हमारा टोटल वोट निकल आएगा, ये कितना है 3000, ये कितना है 1800, कितना हो जाएगा 4800, ये हमारा मतलब जो भी है वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो बहुत ही आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं कि देख बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है।